हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वन शॉर्ट वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट 70 एमसीक्यूज का। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक ही वीडियो में हमने हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक को कवर कर रखा है। इसमें सभी चैप्टर्स को हमने कवर रखा है और टोटल जो 70 एमसीक्यूज निकाले हुए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है होने वाले हमारे 26 एग्जाम के लिए। रैली में ये वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो? लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर्स किसने रीड करे? हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, द गॉड, हिज सन। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को रीड करा है तो आपको पता है कि जो लेटर्स लेंचो ने लिखे थे वो लेटर्स को पोस्ट मास्टर ने रीड करा था। लेंचो ने 2 लेटर्स लिखे थे और दोनों ही लेटर्स को पोस्ट मास्टर ने रीड करा था। ठीक है, पोस्टमैन ने ओपन करा था लेकिन रीड पोस्ट मास्टर ने करा था। विदाउट पोस्ट मास्टर की परमिशन के पोस्टमैन को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी के लेटर को रीड कर सके। तो द पोस्ट मास्टर राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लीटर टू गॉड? तो अ लीटर टू गॉड के ऑथर कौन है? जीएल फेंटेस। ए राइट आंसर है। बच्चों, आप सभी ऑथर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के नेम जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने लर्न नहीं करे तो आप सभी ऑथर्स के नेम और चैप्टर्स के नेम जरूर लर्न कीजिएगा। पोइट और पोम्स के नेम भी साथ में लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? लेंचो को कितना पैसा चाहिए था? तो लेंचो को 100 पेसोस चाहिए थे। कितने पैसे की डिमांड थी? 100 पेसोस चाहिए थे, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी और उसको दोबारा से अपनी क्रॉप्स को लगाने के लिए 100 पेसोस की नीड थी। तो ए राइट आंसर होगा 100 पेसोस। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहां पर सिचुएट था? इन अ सिटी? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सिटी में तो लेंचो का हाउस नहीं था। शहर में थोड़ी ना वो खेती करेगा। फॉरेस्ट में भी नहीं था। बॉटम ऑफ द हिल भी नहीं था। डी राइट आंसर है, टॉप ऑफ अ हिल। तो लेंचो का जो हाउस था वो टॉप ऑफ अ हिल पर सिचुएट था, जहां से वो अपनी फील्ड्स को और रिवर्स को देख सकता था। डी राइट आंसर होगा। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स? लेंचो की फील्ड्स को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? हेलस्टोन ने करा था, यानी कि ओलावृष्टि। रेन के साथ, बारिश के साथ हेलस्टोन्स होने लगा था। इसी वजह से लेंचो की फील्ड जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। बी राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेंचो रोट अ लेटर टू? लेंचो ने लेटर किसको लिखा? आप सभी को पता है गॉड को लिखा था, तभी तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो ने लेटर किसको लिखा था बच्चों? गॉड को लिखा हुआ था। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के पोएट आपको बताना है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है, जो कि इंग्लिश के काफी फेमस पोएट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट आंसर है। व्हाट डिड काउ? काउ नहीं है, सबसे पहले तो इसको क्रो कर लीजिए, क्रो। ठीक है, तो ये मिस स्पेलिंग हो गई है, इसको क्रो कर लीजिएगा। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट? तो क्रो ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी। बी राइट आंसर होगा, डस्ट ऑफ स्नो। The dust of snow affected the poet by? dust of snow ने पोएट को किस तरीके से अफेक्ट करा था? चेंजिंग हिज मूड। पोएट का मूड चेंज कर लिया था। पहले पोएट का मूड कैसा था बच्चों? पोएट का मूड था पहले सैड, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो के बाद क्या होता है? पोएट का मूड होता है हैप्पी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी, पोएट का मूड चेंज होता है। हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस किसको लिखा है? ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है। ए राइट आंसर है। 11, व्हाट डज आइस सिंबलाइज? तो बच्चों, फायर एंड आइस में आइस किसको सिंबलाइज करता है? तो आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेट को। किसको करता है? हेट्रेट को। और फायर किसको सिंबलाइज करता है? फायर करता है डिजायर को। ए राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है? तो करेज है ट्रायम्फ ओवर फियर। बी राइट आंसर है। ठीक है, 14 नंबर है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ यानी कि संपत्ति क्या है? तो राइट आंसर आएगा, इट्स पीपल, यहाँ के लोग। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग नेचुरली कौन सी चीज ह्यूमन हार्ट में आती है? वो होता है लव। बी राइट आंसर है, लव। 16 है, हु हैज रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू को किसने लिखा हुआ है? लेस्ली नोरिश। राइट आंसर है ए। द टाइगर्स लुक एट, टाइगर किसको देखता है बच्चों? स्टार्स को देखता है, तो बी राइट आंसर है, स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट किसने लिखा हुआ है? तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
19 है, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल जो था वो किससे अफ्रेड कर रहा था, किससे डरा हुआ था? फ्लाइंग से, उड़ने से डर लग रहा था उसको, फ्लाइंग करने से डर लग रहा था। बी राइट आंसर है। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में? सीगल के बारे में, क्योंकि बुक का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है और चैप्टर का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है। इससे पक्का क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज भी इस चैप्टर से जरूर आएंगे, क्योंकि ये पूरी बुक का सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, राइट आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, पायलट कहां से कहां जा रहा था? तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस से कहां जा रहा था बच्चों? इंग्लैंड जा रहा था। 22 पे आते हैं। 22 है, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? तो राइट आंसर आएगा सी, फ्रेडरिक फर्स्ट है। सी राइट आंसर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट? पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नेम क्या था? उसका नेम था डकोटा, डकोटा एरोप्लेन था। बी राइट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 24 है, हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोम है, काफी ज्यादा ह्यूमेरियस पोम है, इसको किसने लिखा हुआ था? इसको लिखा था ए, कैरलियन वेल्स ने लिखा हुआ था। विच एनिमल लुक्स लाइक लिजर्ड? लिजर्ड की तरह कौन सा एनिमल दिखता है? चैमेलियन दिखता है। सी राइट आंसर है। विच एनिमल्स हग्स यू? कौन सा एनिमल आपको हग करता है यानी कि आपको गले लगाता है? बियर, टेडी बियर। बी राइट आंसर है, बियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हु हैज कंपोज द बॉल पोम? बॉल पोम को किसने कंपोज करा है? तो ए राइट आंसर है, जॉन बैरीमन ने। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ? बॉय किससे खेल रहा था बच्चों? बाल से खेल रहा था। ठीक है, द बॉल पोम, तो बाल से खेल रहा था। वेयर डज द बॉल गो? बॉल कहां पे जाती है बच्चों? इन द वाटर, वाटर में जाती है। बी राइट आंसर है, इन वाटर। 30 है, विच ऑफ दीज इज एनएस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनए की मोस्ट अवेटेड जो फ्रेंड थी वो कौन थी? उसकी डायरी थी। जी आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, हर डायरी। विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनए गिव टू हर डायरी? एनए अपनी डायरी को क्या नेम देती है? किटी। क्या नाम था? किटी नाम दिया था। ए राइट आंसर है। एंड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एनए ने डायरी राइट करने का डिसाइड क्यों किया? शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, शी वाज अ गुड राइटर, शी लव्ड टू एक्सप्रेस, शी वांटेड टू फ्रेंड। शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, यानी उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी राइट करना चाहती थी, जिससे कि वो क्लोज फ्रेंड की जगह पर डायरी से बातें करे। व्हाट वाज मार्गोस फ्रेंड्स बर्थडे गिफ्ट? राइट आंसर आएगा अ डायरी, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, द पोम अमांडा इज कंपोज बाय? अमांडा किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो 34 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन कैलिन। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम कैसी है? अमांडा का फ्रीडम स्वीट है, फ्रीडम इज स्वीट। बी राइट आंसर आएगा। ठीक है, अमांडा के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? स्वीट है, यानी कि जो आजादी अमांडा को चाहिए थी वो आजादी बहुत ही ज्यादा स्वीट है, स्वीट। बच्चों 36 की तरफ आते हैं। द पोम अमांडा इज अबाउट, अमांडा किसके बारे में है? तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। सी बिल्कुल राइट आंसर है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन क्यों बनना चाहती है? टू फील द कंडीशन ऑफ एन नो, टू एंजॉय द फ्रीडम, टू अवॉइड गोइंग, टू प्ले विद ऑर्फन, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज। बी करेक्ट आंसर है, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज। Why should Amanda not eat chocolate? अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। व्हाट आर द बेकर्स नोन इन गोवा? गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है? पेडर के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पेडर को गोवा में बेकर्स को ही कहा जाता है ना। कूर्ग इज फेमस फॉर, कूर्ग किस लिए फेमस है? तो बच्चों कूर्ग है हमारा कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कहां पे सिचुएटेड है? मैसूर में। रिवर ऑप्टेन 42, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? कावेरी रिवर। व्हाट इज असम पॉपुलर? असम किस लिए पॉपुलर है? तो असम जो पॉपुलर है टी कंट्री के लिए पॉपुलर है, टी कंट्री है, असम की चाय। व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज? ट्रीज से कौन मिलना चाहता है? विंड, ए राइट आंसर है। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? ओक ट्री। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग टू? तो अटर कौन से एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करता है? राइट आंसर इसका आएगा सी वाला। Who is the author of मिचबिल्स द ऑटर? मिचबिल द ऑटर के राइटर कौन है? 47 का राइट आंसर आएगा ए।
और मिजविल्स फेवरेट टॉयज, मिजविल का फेवरेट टॉयज है मार्बल्स, बी राइट आंसर है बच्चों। 49 वेयर डिड द अरब्स कीप द अटर, अरब ने अटर को कहां पे रखा था? इन अ सैक, बोरे में भर के लेकर आए थे। हु इज द पोएट ऑफ द पोम फोग, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसमें पोएट पूछा गया है कि फोग जो पोम है इसके पोएट कौन है? तो राइट आंसर है कार्ल सेंडबर्ग, बी राइट आंसर है। हाउ डू द फोग कम, कैसे आता है? स्लोली एंड साइलेंटली, फोग कैसे आता है बच्चों? स्लोली एंड साइलेंटली आता है, ए राइट आंसर है। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम फोग, किसको पर्सोनिफाइड किया गया है फोग को? तो फोग को पर्सोनिफाइड किया गया है कैट से, किससे? कैट से। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर टू फोग, कैट, कैट से कंपेयर करा है। व्हाट अम्यूज वली द मोस्ट, तो वली को सबसे ज्यादा कौन सी चीज अम्यूज करती है? द साइट ऑफ बफेलो नहीं आता, द साइट ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द बस, द साइट ऑफ डॉग, द साइट ऑफ काउ, तो राइट आंसर आएगा बी, द साइट ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द बस, बी राइट आंसर है। व्हाट डिड वलीज विश, वली की विश क्या है भाई? बस राइड, बस में राइड करना है, बस में सवारी करना है। व्हाट सेड इन वली, वली क्यों सेड हो जाती है? द डेड काउ को देखकर सेड हो जाती है, ए राइट आंसर है। व्हाई डिड वली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव, इसका राइट आंसर आएगा सी वाला, शी वाज चीइंग बीटल नट which could spit out any moment, सी राइट आंसर है। Why did the old man see the wali that annoyed her, क्वेश्चन नंबर 58 जो है 58 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए सी, he merely asked her to sit। Who is the author of the lesson Madam Rides the Bus, इसके ऑथर कौन है? तो 59 का राइट आंसर हमारा आएगा बी वाला, वलीकनम, ठीक है। Who mourn over the death of the pirate, तो पीरियड की डेट पर कौन मौन करना है यानी मातम कौन करता है? तो जो हमारा 60 है इसका राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज, डी। व्हाई डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किस लिए होती है? फॉर नाइस सेफ कैच, फॉर अ नाइस सेफ कैच, सी राइट आंसर है। व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पॉसेस, ड्रैगन में कौन सी क्वालिटीज होती हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा सभी, बिग शार्प होते हैं, स्पाइक्स ऑन टॉप होता है, तो डी राइट आंसर है। हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड, मोस्ट टिमिड किसको डिस्क्राइब किया गया है? ड्रैगन को कहा गया है टिमिड, ड्रैगन, कॉवर्ड। गौतम बुद्ध अर्ली नेम क्या था भाई? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे, तो सिद्धार्थ को नॉलेज की, ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? अंडर द पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे हुई थी। विच सीड डिड बुद्ध आस्क, किसा गौतमी से कौन से बीज लाने के लिए कहा था? मस्टर्ड सीड कहा था, मस्टर्ड सीड बुलवाए थे। इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, तो अपना प्रवचन उन्होंने कहां पे दिए थे? बनारस में दिए थे। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, तो गर्ल अपने बालों में कौन सा कलर करेगी? तो 68 का राइट आंसर आएगा हमारा ऑल दी अबव, ब्लैक भी करेगी, ब्राउन भी कर सकती है, करेक्ट भी। व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ यंग लेडी, तो 69 का राइट आंसर आना ब्राउन, बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी, तो ये हनी कलर था, हनी, इसका तो डी था, ये था सॉरी हनी। लास्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ए ग्रेगरी, तो 70 का राइट आंसर आएगा हमारा बी वाला, विलियम बटलर यीट्स, ठीक है। तो ये टोटल 70 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, यानी कि इनको रिवाइज करा दिया, क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन एग्जाम से पहले एक दो दिन पहले आप देखते हैं तो दोबारा से अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे जो हमने समझ लिए हैं, ठीक है। ये 70 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।